मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, एक बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो बातें ये है कि मनुष्य और परमेश्वर, मनुष्य क्या है और परमेश्वर क्या है, और मनुष्य को किस कार्य के लिए इस धरती पर बनाया गया था, और परमेश्वर क्यों बनाया था मनुष्य को, और मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य अभी किसके पीछे भाग रहा है। वचन में हम देखते हैं यूहन्ना 1 से हम 5 तक देखते हैं। उसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। शुरू में ही परमेश्वर का वचन था और वचन आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। परमेश्वर अपने मुंह से बोला और वो हो गया, और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही वचन शुरू में परमेश्वर के संग और साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन मनुष्य आजकल अपने ही बुद्धि से, अपने ही समझ से कार्य कर रहे हैं, और किसी को भी वो अपने पिता, अपने चाचा, अपने भतीजे मान लेते हैं। लेकिन बात ये सही नहीं है। बात ये है, चाचा चाचा ही होता है और बाप बाप भी होता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप पिता परमेश्वर को जानिए कि परमेश्वर क्या बोलता है। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। शुरुआत में परमेश्वर था और परमेश्वर ने बनाया, और मनुष्य अपने समानता खोने के बाद वह मनुष्य पाप में गिर गया। पाप के गिरने के बावजूद यीशु मसीह इस धरती पर आया। इसमें लिखा है, वचन देहधारी हुआ। यही वचन शरीर में आया, यीशु मसीह नाम लेकर, और इस धरती पर सुसमाचार सुनाया। और सुसमाचार सुनाया 3.5 साल वह लोगों तक जा जाकर सुसमाचार सुनाया। मनुष्य को भी एक दूसरे को परमेश्वर की वचन सुनाना बहुत जरूरी है। हम इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक ये वचन पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कृपया आप जरूर ये वीडियो देखिए और वचन ग्रहण कीजिए, क्योंकि वचन ही एक सच्चा वचन है जो परमेश्वर का मार्गदर्शन करता है। उसमें लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यीशु मसीह में जीवन था और वह मनुष्य की ज्योति थी, लेकिन मनुष्य ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया और मनुष्य अंधकार में रहना शुरू कर दिया। और मनुष्य जब अंधकार में होके चलना शुरू किया तो मनुष्य में क्या क्या आई? मनुष्य में आया हिंसंगाडा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, एक दूसरे से छीनना, लूटना। हम अपने गांव में देखते हैं, फिलहाल एक गांव में देखते हैं, फिलहाल एक धान की व्यापार करता था। उसको लोग ने पैसे के लिए, पैसे की लालच के लिए उसको गोली मार दिए। ऐसा ऐसा दुनिया में चल रहा है मेरे भाई, मेरे बहन। आजकल जब उद्धार नहीं पाएंगे ना, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे ना, तो उसे पता नहीं चलेगा कि हम किस चाल चलन से चल रहे हैं। बस एक परमेश्वर का वचन ही लोगों को समझाता है कि
तुम पाप मत करो, बुराई मत करो, मैंने तुझे अपने समानता और स्वरूप में बनाया, मैं तुझे स्वतंत्र करने आया हूँ, तुम मेरे को ग्रहण करो और मैं तुझे ग्रहण करूँगा, और तू मेरे वचन बोलेगा और मेरे वचन को तू फैलाएगा, बताएगा, समझाएगा। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप परमेश्वर का वचन ग्रहण कीजिए। आज अंतिम एकदम लास्ट स्टेज पर हैं हम लोग। हर जगह देखते हैं लड़ाई झगड़ा, मारपीट, व्यभिचार, इतना ज़्यादा व्यभिचार न्यूज में डाले जाते हैं कि लोग देख के सुन के हैरान हो जाते हैं। रोज देखो व्यभिचार एक दूसरे से, बाप रे, ऐसा सुन के लगता है कि मनुष्य इतना गिर गया है, मनुष्य इतना गिर गया है, अपने होशियारी से, अपने बुद्धि से वह गलत ही करते जा रहा है। जब परमेश्वर को नहीं ग्रहण करेगा तब तक वो मनुष्य गलत करता ही रहेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग वचन को सुनो और वचन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वह तुम्हें सीधा मार्ग लेके जाएगा और तेरा जीवन को स्वतंत्र कर देगा और तुम स्वर्ग राज के वारिस हो जाओगे। धन्यवाद मेरे भाई मेरे बहन।